जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। टू डायमेंशनल से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं और अब हम आ रहे हैं थ्री डायमेंशनल पर। ठीक है, जैसे कि टू डायमेंशनल में बच्चों एक कार्टेशियन सिस्टम होता था। इसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी परस्पर लंबवत होती थी और इनका जो ओरिजिन होता था वो क्या था, 0 0, है ना। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो ए 0 के फॉर्म में है। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो वो 0 बी के फॉर्म में है। कोई पॉइंट अगर क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स कंसिस्ट किए हुए, इधर से एक्स इधर से ये एक्स ये वाई। आपको ये पॉइंट पी पर पहुंचना है। आप क्या कीजिएगा, आप पहले यहाँ पर एक्स पर आइएगा और फिर यहाँ पर ऊपर चढ़ जाइए ऐसे। हाँ, तो एक तरह से ये एक स्टेप जैसा ऐसा बन जाता है, एल, उल्टा एल। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन छोटा सा। हाँ, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, है ना। और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ी हुई है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो ओरिजिन है ना बच्चों, वो हो जाता है 0 0 0। एक एक्सिस एक्स और एक वाई। मैंने यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई सिर्फ इसलिए लिया कि सीबीएसई की बुक में ऐसा दिया है, अदरवाइज ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये एक्स ये वाई ये परस्पर लंबवत है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाई ऐसी एक लाइन स्पेस में होगी बच्चों, प्लेन में नहीं होगी। ये लाइन प्लेन में नहीं है। देखो ये लाइन कैसी है, ऐसी। चलिए मैं एक छोटी सी लेती हूँ, माचिस की तीली लेती हूँ। ये देखिए छोटी है ना, थोड़ी सी समझने में इजी रहेगी। तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गई है जेड एक्सिस, ये। ठीक है, और जेड एक्सिस बच्चों इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। गॉट इट। अब मेरा पॉइंट समझे आप, ये थ्री डायमेंशनल क्यों है। दो डायमेंशंस तो प्लेन ठीक है, लेकिन थर्ड तो स्पेस में ही जाएगा। ओके, ये रहता है। ठीक, अब पी पॉइंट यहाँ पर है स्पेस में, यहाँ पर। हाँ, तो ओ पी, ये ओ और ये पी, ओ पी। ठीक है, अब ऐसी इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन ना करो, मैंने एक छोटा सा मॉडल बना दिया। ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ, इसमें ये समझो कोई भी एक एक्सिस, समझो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। गॉट इट। और ये जो पॉइंट है इसको ले लीजिए पी। ये पी पॉइंट कहाँ है, स्पेस में है। गॉट इट। अब यहाँ से ये डिस्टेंस ये कितनी होगी, जितनी यहाँ पर ये जेड है। देखिए ये z, जस्ट अ मिनट, ये z है ना जितना बच्चों, ये उतना होगा जितना ये z, या z है ये इतना होगा, ऐसे। हाँ, ये इधर से नापेंगे आप, ऐसे करके ऐसे चलेंगे। हाँ, यहाँ से जाएंगे तो ऐसा भी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कुल मिला के आप पहले इमेजिन कर लो कि ये होगा कैसे, क्या बोल रही है मैम, है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट P और ये OP, ओ को मतलब ओरिजिन को जो पी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली एक लाइन। अब चलिए थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक कर ले, फिर इसको दोबारा लेंगे हाथ में। यहाँ पर समझो मैंने पी पॉइंट बना दिया। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करके ओपी बना रही हूँ। ओके, अब आप अगर पी पॉइंट पर पहुँचना चाहते हैं तो बच्चों कैसे पहुँचेंगे। देखिए ये आपकी वाई एक्सिस है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस पर आप चलेंगे एक्स, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आप चले यहाँ पर एक्स, फिर आप चलेंगे ये वाई, वाई पर आप चले वाई। ठीक, ये हो गया वाई, और फिर आप चलेंगे जेड, ये जेड। तो ये x, ये y, ये z। इस तरह से इमेजिन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये इस तरह से बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा x y z। तब जाकर आप P पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। 2 3 4 होता तो x पर चलते 2, y पर चलते 3 और z पर चलते 4। ये y मीन्स ये y के पैरेलल। अब वापस अपने मॉडल पर आ जाओ। हाँ, ये होता 2,
ये होता, ये देखो ऐसे आता इसके पैरेलल, ये ऐसे, ये 2 ऐसे आता 3 और फिर ऐसे चढ़ जाता 4। अब एक ठीक ठीक है, इधर देखो यहाँ से आता 2, यहाँ से आता 3, ये देखो ये जो 3 है ये इसके पैरेलल है। तो 2 3 4, गॉट इट, 2 3 4 x y z। तो इसमें ऐसे होता, इसमें केवल ऐसे है, इसमें थोड़ा सा ऊपर और चढ़ना पड़ता, इतनी सी बात है। अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, अब आप इसको, अभी तो हमने क्या किया, केवल पॉजिटिव वाला ले लिया। अब अगर हमको इसका निगेटिव भी लेना हो तो भाई थोड़ा सा डायग्राम हमारा कंजस्टेड हो जाएगा। पीछे चली गई y, ये हो गई आपकी y डैश। ये x है, ये x को डॉटेड लाइन से मैंने पीछे कर दिया। ये हो गई x डैश। अब मैंने z को भी पीछे खिसका दिया, ये हो गई z डैश, ये x डैश है ना, इस तरह से। अब इन लाइंस को अगर आप प्लेन्स इमेजिन करो, प्लेन्स, तो क्या होगा, प्लेन्स इमेजिन करो। देखिए ये CBSE की बुक में इन्होंने इस तरह से किया है। देखिए ये y डैश, ये z डैश, ये x डैश, ठीक है। ये जो प्रोमिनेंट प्लेन है, प्रोमिनेंट, ये आपका z एक्सिस के अलोंग है। देखो ये z एक्सिस के अलोंग सीधा खड़ा है ऐसे, है ना। ये जो लेटा हुआ है ये वाला, ये किसके अलोंग है, ये है आपका y एक्सिस के अलोंग, ओके। और ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये x एक्सिस के अलोंग प्लेन है। तो इस तरह से जब 3 प्लेन्स आपने लिए बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो क्वाड्रेंट्स बनाए थे। ये देखिए 2 डायमेंशनल में तो क्वाड्रेंट्स बने थे, 3 डायमेंशनल में ये बनाते हैं ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स यानी अष्टांश। देखिए ऑक्टेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं अष्टांश, 8वां हिस्सा। जैसे अक्टूबर, पहले पता है मार्च से मंथ स्टार्ट होते थे, मार्च वॉज द फर्स्ट मंथ, हाँ, तो अक्टूबर 8th मंथ था, नवंबर 9, सितंबर 7, दिसंबर डेकाड 10th मंथ था। ये तो बाद में इंग्लिश मंथ्स आ गए। मैंने बच्चों क्या किया, एक मॉडल आपके लिए इसका भी ट्राई किया है, मुझे कौन सा आता है बट मैंने ट्राई किया कि बच्चों को मैं बात पहुंचा सकूं। अभी सुनना ध्यान से, ये बच्चों x एक्सिस है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव, देखिए आपको, हाँ एक सेकेंड बच्चों, ये देखिए ये x एक्सिस पॉजिटिव, इधर भी मैंने पॉजिटिव, हाँ यहाँ भी पॉजिटिव, पीछे जा रहे हैं ये नेगेटिव, नेगेटिव मैंने रेड से कर दिया, ठीक। अब आ जाइए y एक्सिस पर, ये देखिए ये y, ये पॉजिटिव, इधर पीछे गई तो नेगेटिव, हाँ इधर ये भी पॉजिटिव, इधर से नाप देखेंगे तो इधर से भी ये नेगेटिव। अभी आया समझ में, x और y एक्सिस समझ में आ गई। दोबारा देख लो, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गॉट इट। अब आ जाइए z एक्सिस पर, तो ये z एक्सिस ऊपर वाली है ग्रीन, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसको पलट रही हूँ बच्चों, उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये कैसी है, ये रेड है, ये नेगेटिव है, ठीक। बाकी सिस्टम सब कुछ पहले जैसा। अब दोबारा सुनिए, दोबारा नहीं आगे का सुनिए, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है, पहला अष्टांश। इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। देखो बच्चों एक चीज़ मैं आपको टिप दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 4 क्वाड्रेंट्स में z पॉजिटिव रहेगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। 5th, 6th, 7th, 8th, इन 4 में z नेगेटिव हो जाएगा, गॉट इट। आप सुनो, फर्स्ट जैसा x और y के लिए था वैसे ही रहेगा, प्लस प्लस z पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ करता था, आपको याद होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता था, y पॉजिटिव रहता था, z यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, गॉट इट। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर आपको याद है x और y दोनों निगेटिव हो जाते थे, है ना, लेकिन z पॉजिटिव रहेगा। देख लीजिए ये नेगेटिव लेकिन z पॉजिटिव। इस तरह से ये 4 हो गए। अब फर्स्ट के नीचे आएगा 5th, सेकेंड के नीचे आएगा 6th, 7th, थर्ड के नीचे आएगा 7th और
एट्थ आएगा फोर्थ के नीचे, ऑक्टेंट है ये अब, ठीक है। अभी सुनिए, फर्स्ट में क्या है, देखो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये दोनों तो प्लस रहेंगे, लेकिन z नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर फिफ्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, गॉट इट। अब फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन आएगा, देखो पीछे से ये सिक्स्थ है ना, यहाँ पर देखेंगे तो ये सेकंड है, दिखा आपको, तो वो ठीक है, लेकिन इसमें शो करने में ये फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ ऐसे। सिक्स्थ में यानी सेकंड में क्या था बच्चों, x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, और z तो नेगेटिव ही रहेगा, कहाँ, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ। थर्ड में क्या था, x और y दोनों नेगेटिव थे, तो z तो नेगेटिव है ही यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फोर्थ में क्या था, x पॉजिटिव था, लेकिन y नेगेटिव था, z तो नेगेटिव रहेगा ही। तो इस तरह से, अच्छा ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने कुछ इस तरह से बना दिया था कि शायद मुझे ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत है नहीं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम होता है एक्स ओ वाई जेड, ठीक है। एक्स पहले लिखना, फिर ओ, एक्स ओ वाई जेड तीनों पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, सेकेंड हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स नेगेटिव वाई और जेड पॉजिटिव। यहाँ पर ये होगा, जस्ट अ मिनट, आजा भाई हाथ में, ये है एक्स और वाई नेगेटिव बट जेड पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर ऐसे मैंने थोड़ा सा बना दिया था कि कहीं पर मुझे शो करना हो तो हम कैसे करेंगे, और यही हमने बना दिया था फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ, गॉट इट। तो आप अपने घर में ये मॉडल ट्राई करिएगा, उससे क्या है, कभी ना भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे हो जाते हैं, और ये हमको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ और वापस आते हैं इसके ऊपर। इधर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। फिफ्थ अष्टांश, छठा अष्टांश, सातवां अष्टांश और आठवां अष्टांश, ये ऑक्टेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट का नाम क्या है, एक्स ओ वाई जेड। देखो चार में z पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, फिफ्थ में z नेगेटिव हो जाएगा, सिक्स्थ में नेगेटिव, सेवेंथ में नेगेटिव और एट्थ में नेगेटिव। यहाँ पर सेकंड में x नेगेटिव हो जाता है, और थर्ड में x नेगेटिव रहता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यहाँ पर o तो सभी में आएगा, ठीक। y के बारे में, सेकंड में y पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में। अब ये सब यहाँ रिपीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड, फिर एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, देन एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, देन एक्स डैश, देन एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखना है, याद नहीं, दिमाग में बैठा के रखना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और जो मुझे लगता है मुझसे मिस हो गई, वो भी आपको बता दूं, वो ये कि ये जो पी पॉइंट है, इससे अगर मैं वाई एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये कौन सा प्लेन है बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड नहीं है। तो जो भी पॉइंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, एक्स वाई ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ जेड नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला प्लेन, ये प्लेन कौन सा है बच्चों, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन पे अगर पी पॉइंट से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, 0 वाई जेड, गॉट इट। और ये वाला प्लेन जेड एक्स, ये यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें जेड एक्स पर तो होने वाला है एक्स 0 एंड जेड, ठीक है। एक चीज़ और, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो किस तरीके का होगा, वो होगा, जैसे ए बी सी लेते हैं, ठीक है, ए 0 0, इसमें केवल x कोऑर्डिनेट होगा, वाई जेड नहीं होंगे। कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा वो होगा 0 बी
0, है ना। कोई भी पॉइंट जो z एक्सिस पर होगा वो होगा 0 0 C। गॉट इट? आया आपको समझ में? तो प्लेन में होंगे ना बच्चों तो 2 कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, थर्ड वन विल बी 0। और एक्सिस पर होंगे तो 2 कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एक वहाँ पर मौजूद रहेगा। पी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को हम थोड़ा सा इससे भी देख सकते हैं। देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये आप प्लेन ले लीजिए। ये कौन सा प्लेन है? ये आपने लिया था वाई एक्सिस, ये ली थी जेड, तो ये वाई जेड प्लेन हुआ। अभी थोड़ा सा ऐसे 3 डायमेंशनल है तो ऐसे ही चलेगा। ये वाई जेड प्लेन हुआ, है ना। यहाँ से यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन वाई जेड। देखिए ऐसे, आप, मेरा हाथ लग रहा है उस पर, ऐसे ड्रॉ करोगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 y z। ठीक है, ये आपका प्लेन आ गया, ये आपका प्लेन है एक्स जेड। ठीक है, तो अब जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 z। ठीक है, और बेस तो है ही, बेस में ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। यहाँ से आपने इस पर परपेंडिकुलर, थोड़ा छोटा कर दो इसको तो एग्जैक्ट आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। ये देखो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर, है ना। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई कॉमा 0। गॉट इट? तो इस तरह से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से हो गया है। तीसरा वाला जो डायमेंशन है वो स्पेस में जाता है, उस स्पेस की वजह से ये अष्टांश बन जाते हैं और ये स्पेस है। दीज आर स्पेसेस। ये प्लेन थे, ये समतल थे, ये पूरा स्पेस है ये। तो इतना आप समझ लीजिए। अभी हम एक्सरसाइज 12.1 बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए पूरी सॉल्व करके रखी है ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। हियर इट इज, लिसन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है? अ पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके y और z, जस्ट अ मिनट, y और z, z एंड y, ठीक है, z एंड y निर्देशांक शून्य होंगे, z एंड y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। बच्चों कर लेना इसको, हाँ, z और y। नाउ एक बिंदु x z तल में है, इसके y निर्देशांकों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अ पॉइंट इज इन द एक्जेक्ट प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो बच्चों, ये मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है, आप समझ जाना। जैसे यहाँ पर y नेगेटिव है ना, तो y नेगेटिव 4th क्वाड्रेंट में होता था, याद है आपको? तो ये 4th है क्योंकि z पॉजिटिव है ना, इस तरह से। तो अब आप सीख गए हैं, मैंने इनके आंसर्स इनके सामने लिख दिए हैं, आप लिख लेना। ठीक है, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, उस तल को एक्स वाई तल कहते हैं। द एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज एक्स वाई। एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? एक्स वाई तल है तो एक्स वाई 0, है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई 0 irrespective of signs. x can be negative also, y can also be negative. निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांश में विभाजित करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। आप भी कह रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 6th या 7th क्लास में, कितनी बेसिक एक्सरसाइज है ना। ठीक है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही मेन होता है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर प्रोमिनेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हम आपको क्लियर नहीं कर पाए हैं, और वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, खुश रहिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।